टेबल बुक, सभी बच्चों के पास लगभग टेबल बुक तो होगा, है ना। तो बच्चों का टेबल बुक में बच्चे टेबल लर्न कैसे करें, या इसमें और कुछ है, नेम ऑफ द डेज है, नेम ऑफ द मंथ्स है, तो इन सब चीजों को लर्न कैसे करें और हम लोग ट्रांसपेरेंट कैसे बने। मतलब अगर आपका बच्चा वेडनेसडे का स्पेलिंग नहीं जान रहा है तो आप इतना ट्रांसपेरेंट रहें कि आप यह बोल सके कि मेरा बच्चा वेडनेसडे में डी जो है नहीं, डी मिस्टेक कर रहा है, डी नहीं बोल पा रहा है। तो इतना जब वो ट्रांसपेरेंट बनेंगे, इतना विजिलेंट बनेंगे, तो ऑटोमेटिक बच्चे का स्मूथ प्रोग्रेस होगा, और ये संभव है। वो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट सिस्टम। यह टारगेट सिस्टम क्या है कि हर एक दिन, जैसे बच्चे को हमने आज याद करवाया, उसकी लर्निंग कैपेसिटी के अनुसार से, ये खुद ये बोल करके एक्सप्रेस करने वाली बात नहीं है, ये टीचर ही कर पाएंगे कि जिस बच्चे की जैसी एबिलिटी है, जैसी कैपेबिलिटी है, उसकी जैसी एबिलिटी है, कि आज हमने एक बच्चे को याद करवाया 2 1 2, क्या 2 1 2, बेटा क्या 2 1 2 दिखा करके, ये है 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। अब इसी चीज को, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, केवल एक 2 1 2। अब इसी चीज को हमने जब यहाँ पे सुन लिया, याद करवा करके खुद याद करवाया और सुन लिया, जब मैं टीचर संतुष्ट इस बात से हो गया कि यह बच्चा 2 1 2 याद कर लिया, और ये हमारा टारगेट होता है कि बाय हुक एंड बाय क्रूक उनको याद करवाना है। तो 2 1 2 को हमने सुन करके फिर आपको, बच्चे को बोल दिया कि जाकर मम्मी को सुनाना है या पापा को सुनाना है, तो आपको वो जा करके घर पर सुनाएगा। आप पूछिएगा कि चलो टेबल बुक निकालो, इसमें टेबल में 2-3 तरीके का चीज है, मुख्यतः 2 टेबल है, टेबल में आप जो याद किए हो सुनाओ हमें, तो वो सुनाएगा 2 1 2, और वो 2 1 2 पर आपको साइन कर देना है यहीं पे। मतलब देखेंगे ये जो है गार्जियंस का, पेरेंट्स का सिग्नेचर है, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना रफ सा ये किताब हो जाएगी, ये बुक हो जाएगा कि इसको फिर रीयूज नहीं किया जा सकता है। मतलब अभी तक देखेंगे ना कि सालों साल बस बुक न्यू ही बनी रहती है, जैसे आप खरीदे वैसे का वैसा बुक रखा है, तो जी नहीं। जब इसको डेली पढ़ेंगे, इसको डेली इसमें एक्सरसाइज करना है, टीचर्स को एक्सरसाइज करना है, बच्चे को एक्सरसाइज करना है, पेरेंट्स को, तो लगेगा कि हाँ इसका एक एक पैसा हमारे बच्चे पर वसूल हो गया, नॉलेज तो आई ही, पैसा भी वसूल हो गया। तो ये जो है डेली इसमें डेट डालेंगे, डेट वगैरह का प्रोसेस हम लोग ऑफिस में बैठेंगे टीचर्स के पास में तब करेंगे। बाकी आप लोग देखें कि जो डेट डाला हुआ है, रेड पेन से टीचर्स डेट डालेंगे, ये टीचर्स वेरीफाई करेंगे कि आज हमने बच्चे को ये चीज याद करवाया, दिया नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के भरोसे हम लोग सौंप दें तो न वो याद करवा सकते हैं, न बच्चा उनसे याद करेगा। याद करने कराने का काम बहुत सारी चीज ऐसा है ना, कहते रटंत विद्या और खटंत धन कहीं बेकार नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसको फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, या जितना भी हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो उसको हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, उसको याद ही करना होगा। तो ऐसा ऐसा चीज में हम लोग इसको यहाँ पे याद करवाएंगे, आपको डेली साइन करना है और डेट डाल देना है। हर दिन का यह क्रियाकलाप रहेगा, एक बुक में नहीं, सभी बुक में। तो जैसे इसमें हो गया टेबल में, और इधर है जैसे संडे मंडे में, या जनवरी फरवरी में, नेम ऑफ द मंथ्स में, नेम ऑफ या ONU 1 में। तो इसमें टीचर देखेंगे कि किस तरीके से यह बच्चा एबल है, उसको एक चीज देंगे या 2 चीज देंगे, अगर बहुत अच्छा है तो उसको 3 चीज भी दिया जा सकता है, जैसे टेबल भी दे, ONU 1 भी दे और संडे मंडे भी दे, है नहीं। और वैसा है तो उसको अभी कुछ नहीं, अभी कोई दिन टेबल ही ले चले, 2 1 2, दूसरे दिन 2 2 4 नहीं। तो इससे जो है आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि हमारा बच्चे का एजुकेशनल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। हम लोग अभी मुख्यतः एजुकेशनल प्रोग्रेस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये टारगेट सिस्टम का मतलब है कि हर एक दिन इसमें भी एक बैक डेट में साइन करना है। बैक डेट का मतलब यह है कि जैसे आज हमने टारगेट दिया, आज हमने टारगेट दिया, तो कल बच्चा आएगा, बच्चे पर बोला जाता है बेटा तुम घर से याद करके आना, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो वो याद करके जानने की नहीं आएगा, तो हमें क्लास में याद करवाना है। तो कल हमने उसको याद करवाया और सुन लिया,
अब कल जब जाएगा, जब मैं सुन लूं, पहले जब मैं टीचर सुन लूं, तो कल जब बच्चा घर जाएगा तब फिर उसको आप सुनेंगे। पहले मैं सुन लूं, मैं टीचर सुन लूं, इसके बाद वो गार्जियन सुने। तो इसमें भी एक बैक डेट, हमेशा एक डेट पीछे सुनेंगे और साइन करेंगे। ये हो गया टेबल बुक की बात। इसी तरीके से ये इंग्लिश बुक है। इंग्लिश बुक में हमने, अगर वो बच्चा लेटर रिकॉग्नाइज करता है तो डेट डाला आज का, कल बच्चा आया, कल बच्चा आया तो कल आज जो डेट दिए उसको कल हम टीचर याद करवाएंगे। इंग्लिश का टीचर गए अपने सब्जेक्ट में क्लास में, हम उसको याद करवाएंगे। अगर वो वह लेटर रिकॉग्नाइज करता है तो विद स्पेलिंग ए डबल पी एल एप्पल, एप्पल मींस सेव। अगर वह रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो ए फॉर एप्पल, क्या बेटा, ए फॉर एप्पल, एप्पल मींस सेव, एप्पल मींस सेव, और उस पे मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा गेन कर लेगा और वो याद कर लेगा। और जब यहाँ पे हम सुन लिए तो फिर इसमें सेंड करना है। इसी तरीके से उसके बाद उसके पास एक पिक्चर बुक है, उसके पास टेबल बुक हो गया, इंग्लिश बुक हो गया, उसके पास और स्टैंडर्ड क्लास में चले जाएं तो जैसे स्टैंडर्ड 1 में है, स्टैंडर्ड 1 में सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में है। अब सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में टीचर पढ़ा है तो जो उसका समरी है वो समरी बच्चा बोल ले, और वो भी बहुत कम 4-6 लाइन का पढ़ाए और समझाए क्लास में। फिर वही बच्चा घर में जाकर के गार्जियन के साथ में पढ़े, गार्जियन के पास पढ़ करके सुनाए, और जब आप संतुष्ट हो गए तब उसमें साइन कर दीजिए। और यदि है कि अगर इसमें याद नहीं करता है तो फिर साइन मत कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर ये अपने पेरेंट्स के पास में बच्चा नहीं सुना पाया है, और फिर जब नेक्स्ट डे टीचर देना चाहेंगे तो देखेंगे कि तो इसमें तो साइन है ही नहीं, पेरेंट्स में इसमें साइन है ही नहीं। वो क्या करेंगे कि फिर उसी पार्टिकुलर वर्ड पे मेहनत करेंगे। तो भले वो 1 दिन का काम 2 दिन में हो, लेकिन जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता है हमें आगे नहीं बढ़ना है। इससे क्या होगा कि बच्चा बड़ा सिस्टमैटिकली, स्लो एंड स्टडी वे में आगे बढ़ता ही दिखेगा, बढ़ता ही दिखेगा। तो ये है। हाँ, और बड़ी बात है कि फी के ये सब में देखिए क्या होता है ना कि भाई एक तो लिमिटेड, सभी के दिमाग में एक लिमिटेड एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप जिस रूप में यूज कर ले, तो इसके मामले में यह भी है कि जो फी कलेक्शन वाली बात अभी रिस्पेक्टेड हमारे मनोज सर बता रहे थे कि अगर ये सारा चीजों से आप अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को फ्री करेंगे, तभी तो वो पूरा अपने मेंटल पावर से, अपने मेंटल एनर्जी को बच्चों के बीच में खपा सकते हैं। अब उनके दिमाग में बात चल रही है कि फलाने बच्चे का फी नहीं आया है तो इसका ये है तो उसका वो है। अब ऐसे करके क्या होगा कि जो चीज निचोड़ करके फ्लो में आना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक ऑब्स्टैकल बन करके रुकावट पैदा करने लगेगा, और फिर दिक्कत हो जाएगी कि हम लोग जिस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकेज, समय के अंतराल में ब्रेकेज आने लगेगा। ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग ऑफिस और गार्जियंस मिलकर के यह तय कर लें कि इतने से इतने तारीख तक का 2-4 दिन का एक लिमिटेड ड्यूरिंग हो, कि जैसे माना कि 1 से 5 तारीख तक फी सबमिट कर देना है तो फी पे कर दें। इससे क्या होगा कि जो टीचर्स, आप देखिए इतना सारा चीज बांधे जाएंगे टीचर्स, तो टीचर्स को भी तो होगा कि भैया जो हमारा जो पॉकेट अलाउंस मिलता है वो समय पर दे। नहीं तो होगा क्या कि भाई ये सारा सिस्टम तो हम पर लागू हो गया। यह समझिए, यह अपने गले में एक तलवार लटकने और लटकाने जैसी बात है। वो बात कैसी है कि यहाँ पर हम खुद में ही ऐसा सिस्टम बना दिए कि अगर हमने टारगेट नहीं याद करवाया या टारगेट नहीं दिया उस दिन, तब तो गार्जियन देख लेंगे कि भाई आज बच्चा हमको नहीं सुना रहा है, आज टारगेट में तो यहाँ टारगेट दिया ही नहीं हुआ है सर जी का, है ना। तब तो आप देख लेंगे कि इसका मतलब कि क्लास में भाई आज केवल टाइम पास हुआ है। तो ये तलवार लटक गया किसके लिए? स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए, है ना। और आप पर तलवार क्या लटक रहा है कि आप अगर साइन नहीं करते हैं, आप अगर उसको सुनते नहीं हैं,
आप डेली रिपोर्टिंग कार्ड भेजते नहीं है तो ये आपके लिए तलवार लटक गया, यहाँ से शिकायत होगी, है नहीं कि दीदी आज जो है आपका रिपोर्ट कार्ड में साइन नहीं है, अब देखिए बच्चे को डांटा जा रहा है, यहाँ पे आप सुनी नहीं है, साइन नहीं करी है नहीं? तो ये तलवार हम लोग अपने गले में लटका लें, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। और जब ऐसा होगा तो टीचर्स को भी काम करने में आनंद महसूस होगा, लेकिन कब? जब इनका जो पॉकेट अलाउंस है वो समय पर मिले, है ना? हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो जरूर अपने हित की भावना होती है, ऐसे में हम लोग इसमें भी सिस्टमाइज करें। अच्छा, और ऐसा क्वालिटी देने के लिए अगर हमारा फी बहुत मिनिमम हो तो जानिए, है नहीं? कहते हैं ना 100 बात की एक बात, जैसा दाम वैसा काम। इसको मुंह से बोलिए या नहीं बोलिए, थोड़ा सा लगता है बोलने में असभ्यता जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है नहीं? तो इसके बारे में भी जैसे सर जिसे मैं कह रहा था तो वह कह रहे थे कि 300 सर जनरली जो है 300 फ्री है ना। अभी बता रहे थे वैसे इंटीरियर इलाके में बच्चे 500 और 600 फी देते हैं, और बता रहा हूँ बहुत मीन्स एकदम लेबर ग्रेड का है, लेकिन जिनके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है अपने बच्चों के लिए, नहीं? उनको इस तरीके से वो खुद कहते हैं कि सर जी अगर मैं लेबर का काम करने जाता हूँ, हमें जो है पर डे में जो है 300 रुपये मिलता है। हमारे उधर अभी भी एक कुली का 300 रुपये है, तो 300 रुपये मिलता है। और अगर मैं अपने बच्चे पर एक दिन में वहां 300 रुपया ले रहा हूं, यहां पर हम एक दिन में आप 6-7 टीचर हैं, और अगर मैं 50 रुपया न दूं 6-7 टीचर पे, है नहीं? तो आप क्या क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? तो ये वैसे लोगों की बात बता रहा हूं जो जागरूक गार्जियन है, लेकिन है लेबर ग्रेड का बता रहा हूं, और ऐसे ऐसे हैं। तो इसमें फी के बारे में भी मैं तो मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार जो है सभी गार्जियंस को लेकर के इस पर थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप चाह करके भी बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। मीन्स भाई इसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, और टीचर्स चाहिए तो वैसे टीचर्स चाहिए, और वैसे टीचर्स चाहिए तो मैं उनका भी थोड़ा पॉकेट अलाउंस हो तभी वैसे मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए जैसे खरीदे 300 है, तो मान लीजिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बढ़ा दीजिए, लेकिन कह रहा हूं कि नहीं इसमें जो है चेंज करना होगा। नहीं करने से क्या होगा कि फिर वही लिंक थीन वाली बात होगी, जहां है फिर वहीं चले जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो है इसको अपग्रेड आप लोग मिल करके आपस में तय कर लें, कुछ अपग्रेडेड अमाउंट तय कर लें। तो मुख्य जो है टारगेट सिस्टम की बात थी, और यह डेली रिपोर्टिंग की बात थी, और इसको डेली फॉलो करना है। इसको हम लोगों को दिल में बैठा लेना है कि डेली इसको, एक बता रहा हूं कि जैसे हिंदी में है तो हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा दिया गया, एक चैप्टर का एक पैराग्राफ जो है आज बच्चा पढ़ाया गया, तो उस पैराग्राफ का समरी, उस पैराग्राफ की उतनी कहानी बच्चा आपको बोलेगा, और जब बोलेगा तब आपको बुक में ही वहां पर साइन कर देना है। और तब फिर उसको जब दूसरा दिन सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट होगा, उस दिन फिर हिंदी में बच्चा सुनाएगा, फिर उसके आगे बढ़ना है। इसी तरीके से बच्चों के लिए एक स्टूअल कॉपी हम लोग बनाएंगे। इस स्टूअल कॉपी में क्या होगा कि जैसे बच्चे को बोल देंगे बेटा सीरियल वाइज प्राइम मिनिस्टर्स नेम ऑफ रिपब्लिक इंडिया सुनाइए, तो आज कंपटीशन में कहीं आ गया, मान लिया कि बच्चा रेलवे का एग्जाम लिख रहा हो, या बच्चा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम लिख रहा हो, उसमें ऑप्शन में आ गया हमारे देश का 10वां प्रधानमंत्री थे, अब 4 अल्टरनेट दे दिया, अब भाई वो तो बहुत आफत वाली बात है। तो ऐसे ऐसे चीजों का कलेक्शन, जैसे अभी देखेंगे, है ना, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि हमारे देश का नेशनल स्वीट क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है, या नेशनल ट्री क्या है, तो बरगद है। तो ऐसे ऐसे चीजों का बहुत सारा कलेक्शन एक स्टोर कॉपी के तौर पे हम लोग डेवलप करेंगे, और उसमें भी
What is your name? What is your father's name? What is your mother's name? Who is the Prime Minister of India? Who was the first Prime Minister of India? Who was the first President of India? इस तरीके से हम लोग जो है कम से कम ये सब एलकेजी यूकेजी वाले सबको जनरली लिखवाते हैं, है नहीं। एलकेजी यूकेजी वाले शब्द लिखने के लिए वो हैं एबल है, सबको जनरली लिखवा दें और छोटा छोटा टारगेट देते चलें। अस्टुअल कॉपी में अस्टुअल एक जीके की कॉपी होगी जिसको अस्टुअल कॉपी के नाम से हम लोग जानेंगे, और उस अस्टुअल कॉपी में सामान्य जानकारी की बहुत सारी ढेर सारी चीजें है नहीं, तरह तरह का कलेक्शन। उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड या हमारे मान लिया जाए कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं, तरह तरह का बहुत सारा चीज जीके का एंटोनैम्स, सिनोनैम्स, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर से कुछ ऐसा, उसको एकदम जनरल सब्जेक्ट बना करके, और इसमें हम लोग जो है 3 जगह या 2 जगह देंगे टारगेट। तो ये हो गया क्या कि सब्जेक्ट में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो है होल सोल पूरा जीके में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऑलराउंड उसका एजुकेशनल संबंधी में पर्याप्त लगेगा कि हाँ इसका पर्याप्त प्रोग्रेस हो पा रहा है। तो हम लोग जो है अस्टुअल कॉपी में भी प्रॉपर सुनेंगे, और अस्टुअल कॉपी में बच्चे को जब छोटा छोटा नॉलेज देखेंगे, आपका बच्चा फटाफट स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, हमारे देश के राज्य और उनकी राजधानी बोलना शुरू कर देगा। हमें एकदम मुंह पे पोएम की तरीके से 24 जिलों का नाम बोलना शुरू कर देगा। जहां से पूछिए हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, वो फटाफट बताएगा देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो ऐसे बोलो बेटा शालीमार बाग कहां से, वेयर इज द शालीमार बाग सिचुएटेड, तो फटाक से बोलेगा। इसी तरीके का एक जीके की कॉपी, एक अस्टुअल की कॉपी तैयार की जाएगी, जिसमें भी आपको डेली सुन करके साइन करना है। तो जो हमारा अपना अनुभव और रिसर्च था वह यह है। अच्छा, बच्चों को बचपन से ही उनकी मानसिक तरंग, उनका जो मेंटल वेव्स है वो अपग्रेडेड रहे, इसके लिए हमें उन्हें स्टैंडर्ड नोटबुक अवेलेबल करवाना है। जैसे कि क्लासमेट की कॉपी जिसका फ्रेश पेज रहता है, वो भी कभी कभी गार्जियन होता है ना कि 10 रुपए वाली कॉपी दे करके भेज दिए, जी नहीं। उसमें क्या है कि एक हमारा पिछला रिकॉर्ड नहीं बन पाता है कि हम कहां से दे रहे हैं और कितना दूर तक बच्चा गया है, फिर वो भर गई, फिर उसको पीछे वहीं से शुरू करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका और हो जाता है। तो 172 पेज की कॉपी पर्याप्त होती है, ना वो बहुत मोटी होती है ना बहुत पतली होती है, ना बच्चे के लिए वो लाने में बहुत भारी और ना ही बहुत हल्की भी, लेकिन वह अच्छी होती है। तो ऐसा जो है ड्राफ्ट करके और 6 कॉपी अवेलेबल करवाएंगे। इसमें होमवर्क वाले सिस्टम में ये हो गया लर्निंग के लिए कि बच्चा कैसे लर्न कर पा रहा है। नहीं, एजुकेशन में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे वह है उनका लर्निंग के बारे में, क्या वह सीख पा रहा है, क्या वह याद कर पा रहा है। अब देखेंगे इसका राइटिंग, हम लोग चर्चा करेंगे राइटिंग पर। राइटिंग पर क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ यह प्राइमरी लेवल पे और खासकर नर्सरी एलकेजी यूकेजी में 6 कॉपी होगी। 6 कॉपी किस तरीके से, 2 हिंदी, 2 इंग्लिश और 2 मैथ। अब 3 कॉपी हमेशा स्कूल में रहेगी, आपको दिखेंगी बच्चे पास 3 ही कॉपी, वो एक्सचेंजिंग सिस्टम पे आधारित है। ये क्या है कि जैसे अब टारगेट सिस्टम आ गया, तो अगर 20 ही बच्चा क्लास में है, अब 20 बच्चे को अगर हम होमवर्क देने लगे तो उसमें अगर बच्चा आम को भाम भी पढ़ करके निकल गया तो टीचर कैच नहीं कर पाएगा, टीचर जो है स्लिप कर जाएगा, वो आम को भाम पढ़ करके बच्चा निकल जाएगा। इसमें क्या है कि कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे भाई, हम लोग का दिमाग एक समय में एक ही काम करता है। अब ऐसे स्थिति में उस पे हम लर्न करवा सकते हैं उनको टारगेट, इसके लिए टीचर को फ्री करना होगा, क्लास में लिखने वाली बात से फ्री करना होगा, कंप्लीटली फ्री। अब ये जब फ्री हो जाएंगे तब उस समय में अपने बेल में वो किसी मैटर को बढ़िया से समझा सकते हैं या बढ़िया से याद करवा सकते हैं। जैसे हर्बिवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनके पास लिखने का झंझट नहीं है क्लास में, तो वो अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। और तब जो है
क्या होगा कि बच्चा हमारा अच्छी तरीके से उसको ग्रास्प कर पाएगा। लिखने के बाद जो 6 कॉपी अवेलेबल करवा रहे हैं वो छुट्टी में होगी। छुट्टी में क्या होगी कि बड़े अच्छे से जब बच्चे चलेंगे तो टीचर्स 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे करके अपने अपने सब्जेक्ट को होमवर्क के तौर पे लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे। लिखने का तरीका हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा कर लेंगे और उसमें जो है जैसे ए से जेड तक आपके बच्चे को देखिएगा कि महीनों महीना जो है दिया जा सकता है। तो आप उस समय सोचेंगे कि ये ए से जेड तक तो हमारा बच्चा सीख गया, फिर क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे का साइकोलॉजी है कि देखिए महात्मा गांधी को मरते दम तक इस बात का एक खलल था कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन सकी ना। तो यह चीज हम लोगों के बच्चों पर ना आए, इसके लिए कि भाई जितना भी जो कुछ इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है वो तो ए से जेड तक का ही कलेक्शन होगा। तो हमारा बच्चा अगर 1 लाख बार लिखता है और किसी का बच्चा 90,000 बार लिखता है तो ऑटोमेटिक है कि यह स्टूडेंट जो 1 लाख बार लिखा है ही विल बी फार बेटर देन हिम, है नहीं? तो इसीलिए वहां पे पर्पस क्या रहेगा, क्योंकि ये सब चीज सर जी अडॉप्ट करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि वो लिखेंगे लेकिन उसका मात्र आपको ये लेना है कि ये इसलिए लिख रहा है कि बच्चा की राइटिंग अच्छी बने, है नहीं? और वो हमेशा प्रोग्रेसिव दिखेगा कि पिछले महीना ऐसी राइटिंग थी तो अभी इससे बेहतर है। लिखने के पीछे रहेगा उद्देश्य कि वो राइटिंग सुधारवाना, न कि नॉलेज के लिए। अच्छा, और हम लोग रेड पेन से दो जो जैसा है, जैसे एक पेज में दिए ए, कैपिटल ए 3 बार और स्मॉल ए 2 बार, तो इधर लिखिए। फिर नेक्स्ट पेज में रेड पेन से ए डबल पी एल ई ए पर कैपिटल लेटर में और एक तरफ स्मॉल लेटर में। अच्छा, ए बी सी डी एक पेज हो गया। तो ये तो लिखने वाली बात डेली हम लोग लिखेंगे, ए बी सी डी वाली बात में करेक्ट कर देंगे करेक्शन का कि ये लिख करके लाना है। और एक जैसे छोटा बच्चा है वो लेटर रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको उसका नाम दे दिए, बेटा नाम डेली लिख करके लाना है। वो डेली लिख कर लाएगा, सप्ताह 10 दिन में ऑटोमेटिक वो बोलना शुरू कर देगा। मीन्स इसको कहेंगे कि लर्निंग बाय राइटिंग। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारा नॉलेज ऐसा है कि हम लोग उसको लिख करके याद करेंगे, यानी लिख करके माइंड हमारा ऑब्जर्व करेगा। बहुत बातें ऐसी हैं, बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा है कि ब्रेन को सहूलियत होता है सुन करके याद करने में, ग्रास्प करने में या मन में रखने में। बहुत सारा स्टडी करके, पढ़ करके मेमोरी में रखने में। तो इसलिए हम लोग लर्निंग बाय राइटिंग को भी अडॉप्ट करेंगे। और कोई पॉइंट?